अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेक्चर 36 लैंग्वेज रिव्यू सेंटेंस। इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फाइनल टर्म के हवाले से। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, अगर वो आप देख लेना तो आपका लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाए और फाइनल टर्म में पूरी की पूरी CGPA आप ले सकते हैं आसानी के साथ। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो इसमें है स्टैक्ड मॉडिफायर्स एंड नाउन्स। स्टैक्ड मॉडिफायर्स क्या होते हैं और नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स हम सबको पता है, इस समझते हैं, ठीक है। अवॉइड यूजिंग लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ मॉडिफायर्स और नाउन्स। दीज स्टैक्ड मॉडिफायर्स नाउन्स कैन बी हार्ड टू रीड, समटाइम्स क्रिएट एम्बिग्यूटी। यानी नाउन्स और मॉडिफायर्स को ज़्यादा तादाद में एक सेंटेंस में नहीं लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सेंटेंस की एम्बिग्यूटी होती है, जो उसकी सेंटेंस की खूबसूरती होती है, वो चेंज हो जाती है और पढ़ने में मुश्किल होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जैसे कि मैं साथ साथ हाईलाइट करता रहता हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होता है और जितना जितना आपने करना होता है जस्ट उतना, ठीक है। वर्डीनेस। वर्डीनेस नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक सेंटेंस में आपने रिपीटेड वर्ड या सारे वर्ड जो है वो बार बार डाल नहीं देने और ना ही ज़्यादा वर्ड्स डालने हैं, ठीक है। यहाँ पढ़ भी ले आप। से व्हाट यू हैव टू से इन अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल विदाउट स्पेसिफाइंग क्लियरिटी और ओमिटिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन। जो आपके पास वाइटल इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियरिटी को ज़ाया किए बगैर जस्ट वो लफ्ज़ लिखें जो ज़रूरी है, ठीक हो गया। बस इतनी इसकी अगर डेफिनेशन आप करें तो बात है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। इसमें क्या है कि एक्टिव वॉइस व्हेन एवर द पैसिव वॉइस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। जब पैसिव वॉइस ठीक नहीं है, वहाँ पर मुनासिब नहीं है, तो आपने क्या करना है, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। इट इज़ एन MCQs एंड आल्सो एन शॉर्ट क्वेश्चन। एक्टिव वर्ब्स मेक फॉर कंसाइज प्रोज एंड सेंटेंस विद पैसिव वर्ब्स यूज मोर वर्ड्स। एक्टिव वॉइस क्या करता है, कंसाइज प्रोज करता है, यानी एक खूबसूरत प्रोज यानी एक सेंटेंस बना देता है, ठीक है। मोर ओवर पैसिव वर्ब्स डी एम्फसाइज आर इवन एलिमिनेट मेंशन ऑफ द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन कन्वेंट बाय द वर्ब, ठीक है। इसको आपने इतना सारा याद करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन इन वर्डीनेस, ठीक है। यानी वर्डीनेस सेंटेंसेस में नॉमिनलाइजेशन क्या होता है। वेयर पॉसिबल यूज़ वर्ब फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ नाउन फॉर्म्स। वर्ब इस्तेमाल करनी है नाउन के बजाय। एक्सेसिव आर इननेसेसरी नॉमिनलाइजेशन टर्निंग वर्ब्स इनटू नाउन्स कैन मेक योर राइटिंग वर्डी बिकॉज इट रिक्वायर्स आर नाउन एंड अ वर्ब इंस्टेड ऑफ जस्ट द वर्ब फॉर्म। यानी होता क्या है, नॉमिनलाइजेशन में हम वर्ब्स को नाउन्स में चेंज करते हैं और जिससे हमारा जो पूरा सेंटेंस है वो लेंथी हो जाता है और उसमें वर्डीनेस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या है कि नाउन्स के बजाय जस्ट हमने क्या करना है, वर्ब्स इस्तेमाल करनी है, ठीक हो गया। ये है नॉमिनलाइजेशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया। अगर बात करें ना, अननेसेसरी रिपीटेशन नाम से ज़ाहिर होता है सिंपली कि अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, यानी इससे दूर रहो। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अननेसेसरी रिपीटेशन इन्वॉल्व्स मॉडिफायर्स दैट रिपीट इंफॉर्मेशन गिवन इन द वर्ड मॉडिफाइड। तो सबसे कॉमन टाइप जो रिपीटेशन की है वो कौन सी है, मॉडिफायर्स है। ये आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs ये सारा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अननेसेसरी वर्ड्स एंड फेरेसेस। इसमें क्या है कि मेक श्योर दैट ईच वर्ड एंड फेरस इन योर सेंटेंस कंट्रीब्यूट्स टू मीनिंग एंड क्लियरिटी। हर वर्ड, हर फेरस, हर सेंटेंस आपके जो सेंटेंसेस में मौजूद हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उसके मीनिंग से उसकी जो क्लियरिटी है उससे मैच करते हो, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड टू कॉमनली यूज कंस्ट्रक्शंस। दो एक जैसी कंस्ट्रक्शन को लिखने से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देयर इज़, आर एंड इट इज़। डिलीट सुपरफ्लस मटेरियल व्हेन यू रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट। इसमें जो आपका मटेरियल हो सुपरफ्लस यानी जो इजाफी दिया हुआ उसको क्या करना चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए अपने पहले ड्राफ्ट में, ठीक है। इतना आपने याद रखना है इसको, ठीक है। ओवरलोड सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें अवॉइड सेंटेंसेस दैट कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन दैन द रीडर कैन इजीली फॉलो। इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि हैंड आउट्स जो है इंग्लिश 201 के बहुत ज़्यादा लेंथ दिए हुए, ओवरलोड है हमारे पास, ज़्यादा सिलेबस है। तो इसको हमने क्या किया, जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसको याद करना है, ये मैं ओवरलोडेड जो आपके जहन पर बोझ पड़ा हुआ उसको रिमूव कर रहा हूँ। तो ये है ओवरलोडेड सेंटेंसेस, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है सेंटेंस फ्रैगमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस लेक्चर, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि आ सेंटेंस फ्रैगमेंट इज़ अ मिसिंग अ सब्जेक्ट। इसमें या तो सब्जेक्ट नहीं होगा, या वर्ब नहीं होगा, या दोनों ही नहीं होंगे। बट इज़ पंक्चुएटेड एज इफ इट वर अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ये एक मुकम्मल सेंटेंस समझा जाएगा। इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं। ड्राइविंग इन द सिटी ड्यूरिंग द इवनिंग रश आवर टू अप्लाई फॉर अ जॉब एट द न्यू स्टोर इन द माल। एक एग्जांपल याद रखनी, जो मर्जी कर लें, ठीक है। और इसकी पूरी डेफिनेशन की याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। उसके बाद है कॉमा सप्लाइसेस। इसको तो आप जानते ही होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे मिड टर्म में भी इसके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कॉमा सप्लाइज में हम क्या करते हैं कि नेवर लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद जस्ट अ कॉमा, दिस इज नोन एज अ कॉमा सप्लाइज एरर। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज़ हाई, पुट ऑन सम सन ब्लॉक। इसकी एग्जाम्पल आपने याद रखनी, क्योंकि यही जो एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है ना, इन्हीं को ये क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं। सिंपल यही होता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद है यू कैन करेक्ट कॉमा सप्लाइज इन 4 वेज। 4 वेज हैं कॉमा करेक्ट करने के लिए। इनको याद रखेंगे तो क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस आ जाता है, उसके कॉमी सप्लाइसेस हैं, तो उसको आप मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। क्या है कि सेपरेट द इंडिपेंडेंट क्लॉज इनटू 2 सेपरेट सेंटेंसेस, पंक्चुएट बोथ सेंटेंसेस विद पीरियड्स। यानी अगर 2 सेंटेंसेस है, उनमें क्लॉजेस दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, यानी एक सेंटेंस है जिसमें मुकम्मल उसका मतलब वाज़ह हो रहा होता है, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें उस सेंटेंस का पूरा मतलब वाज़ह नहीं होता, उसके अगले सेंटेंस के साथ उसका तल्लक होता है, वो होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेज, ठीक है। यानी वो डिपेंड करते हैं अगले नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस होता है उस पर, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, उनको रिमूव करना है, सेपरेट करना है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में क्या लगाकर, पीरियड लगाकर। उसके बाद क्या है कि रिप्लेस द कॉमा विद द सेमी कॉलन। कॉमा को सेमी कॉलन के साथ रिप्लेस करें। उसके बाद सेमी कॉलन एंड कंजक्टिव एडवर्ब सच एज हाउएवर और फर्दरमोर, ये होते हैं कंजक्टिव एडवर्ब, कंजक्शन जिनको बोलते हैं, हाउएवर और फर्दरमोर। या तो सेमी कॉलन लगा दें, जैसा कि ये लिखा हुआ, ये कॉमा के आगे लगा हुआ, ठीक है। या फिर क्या, उसके हाउएवर फर्दरमोर, इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करें, ठीक है। रिप्लेस द कॉमा विद द कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कॉमा को कॉमा से रिप्लेस करो या वहाँ पर एक कंजक्शन लगा दो, ठीक है। मेक वन ऑफ क्लासेस इनटू सबऑर्डिनेट क्लास। 2 क्लासेस दिए हुए होंगे, उनको क्या करना है, उनको एक सबऑर्डिनेट क्लास में चेंज कर देना, एक को या दोनों, एक को जो है वो कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कॉमा स्प्लाइसेस एरर जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, यकीन कीजिएगा इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। हम बात करेंगे फ्यूज्ड सेंटेंस की। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि डू नॉट अलाउ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस टू रन टूगेदर विद द कंजक्शन और पंक्चुएशन बिटवीन देम। आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्लासेस वो हैं जो अपना पूरा मतलब एक ही सेंटेंस में वाज़ह कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, उनको इजाज़त नहीं देनी कि 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस एक दूसरे के साथ चलते जाएं, उनके दरमियान कंजक्शन हो या पंक्चुएशन हो, ठीक है। द एरर प्रोड्यूसेस अ फ्यूज्ड सेंटेंस, ये एरर फ्यू सेंटेंस प्रोड्यूस करता है। टू जॉइन 2 मेन क्लासेस फॉलो द ऑप्शन लिस्टेड अंडर कॉमा सप्लाई। इसमें होता क्या है कि इसमें आप जस्ट आपने क्या करना होता है कि कॉमा सप्लाइज जो होता है उसको लिस्ट करना होता है, यानी लगाना होता है, तो ये जो फ्यू सेंटेंसेस होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसके आपने एग्जांपल भी दोनों दोनों देख लिए। मैं बार बार एग्जांपल इसलिए कह रहा हूँ कि यही एग्जांपल वो उठाकर एग्जाम में दे देता है, तो आसानी होती है बंदे के लिए, ठीक है। आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, द सन इज 93 मिलियन माइल्स अवे, इट कैन स्टिल बर्न अ पर्सन स्किन बैडली। दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, और दोनों को पंक्चुएशन कंजक्शन के अलावा जो है वो रिमूव करके टुगेदर लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंगी सेंटेंसेस। Avoid stringing several clauses that would be easier to read, understand if they were broken up into separate clauses। इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, जो मुख्तलिफ क्लाजेज हैं, जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं, उनको यानी ज़्यादा जो है सेपरेट क्लाजेज में तोड़ देना है। इससे क्या होगा कि आप उनको इजीली रीड कर पाएंगे और उनको समझ सकेंगे, ठीक है। ये आपने इतना जस्ट याद करना। उसके बाद हमारे पास है एग्रीमेंट। Agreement between subject and a verb and between pronoun and its antecedent is important for the paragraph coherence as well as for style and grammar। यहाँ पर एमसीक्यूज अच्छे तरीके से देखें कि एग्रीमेंट बिटवीन पैराग्राफ की कोहेरेंस यानी उसका शफाफ होने का जो असल चीज़ है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, वो सब्जेक्ट और वर्ब की दरमियान तल्लक है, और प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के दरमियान तल्लक है। अगर ये तल्लक ना होगा तो पैराग्राफ सही तरह से नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको जो है एज वेल एज फॉर स्टाइल एंड ग्रामर ये सारा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट करता है, मैटर करता है, ठीक है। लिखा है कि व्हेन एडिटिंग योर डॉक्यूमेंट चेक फॉर एग्रीमेंट, पेइंग क्लोज अटेंशन टू सब्जेक्ट वर्ब एंड प्रोनाउन।
आपने क्या करना है, आप एडिट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो आपने उसमें जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब का, प्रोनाउन और इट्स एंटेसिडेंट, उसका जो एग्रीमेंट उसको अच्छे तरीके से देखना है। इससे क्या होगा कि आपके जो उसमें अगर एरर होगा तो वो रिमूव हो जाएगा और आपका जो पैराग्राफ है, जो सेंटेंस है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर होता है, ये हमारा लेक्चर क्लियर होता है, इख्तिताम को पहुँचता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।